नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के बारे में कि आपका आखिर ब्रेकअप क्यों होता है, ब्रेकअप होने की मुख्य वजह क्या होती है, आखिर क्या रीज़न होता है जिससे भैया इतना आपका प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला आपको और इतना अटेंशन देने वाला पार्टनर आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता है। एक ऐसा समय आ जाता है कि वो इंसान आपकी कोई कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, आप कॉल करते हो वो इंसान उठाता नहीं है, अगर उठाता भी है तो बहुत ही ठंडा रिप्लाई करता है। ठंडा रिप्लाई का मतलब है कि वो बोलता है मूव ऑन कर लो, और ऐसे नहीं बोलता, बहुत ईजिली बोल देता है कि मूव ऑन कर लो, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारी वाइब नहीं मैच करती है। इस तरीके के वाहियात रिप्लाई दे के तुम्हारा वो इंसान दिमाग ख़राब कर देता है, और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है, तुम उससे कुछ कह भी नहीं पाते हो, कहते हो तो इंसान फ़ोन काट देता है, क्योंकि जैसे उसको लगता है कि वो इंसान आर्ग्यूमेंट हार रहा है, वो बहस में हार रहा है आपसे, वो इंसान उठा के फ़ोन काट देता है। और आप इतने इमोशनल होते हो, महा इमोशनल होते हो, और सारी चीज़ें आप इमोशनल होके देखते हो, आपको उसकी एक भी गलती नज़र नहीं आती, आपको इंसान परफेक्ट लगने लगता है, और आप रिपीटेड कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते रहते हो, और इस चीज़ का आपको पता नहीं चल पाता है कि आखिर भैया ब्रेकअप का रीज़न क्या है। अब उस इंसान से जाहिर सी बात है, आप पूछते हो कि भैया क्यों ब्रेकअप कर रहे हो, और ऐसी भी कौन सी कसम तुमने खा ली, कौन सी घुट्टी पी ली, कौन सा चूरन खा लिया कि भैया तुम्हें वापस नहीं आना है। आप सब कुछ ठीक करने के लिए भी तैयार होते हो, लेकिन वो इंसान सुनता ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं होता है। तो आपको भी लगता है कि क्या रीज़न है, फिर आप उससे पूछते हो भैया क्या रीज़न है, तो उसके पास भी कुछ रीज़न नहीं होता रियली में, तो वो भी आपको बताता है कि देखो तुम्हारा नाम नहीं पसंद है, घर वाले नहीं मानेंगे, वाइब नहीं मैच करेगी। तो आप क्या करते हो, इस चीज़ को करेक्ट करने में लग जाते हो, आप उसको और भी ज़्यादा लविंग बन के दिखाते हो, और भी ज़्यादा केयरिंग बन के दिखाते हो, उसके हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। और ऐसे में आपके मन में एक सवाल आता है कि भैया ऐसा हम क्या करें कि वो इंसान मान जाए, और हमारा ब्रेकअप हुआ है, कैसे गलती कहाँ रह गई, गलती आखिर कहाँ पे रह गई कि इससे ब्रेकअप हो गया। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करने को भी तैयार हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटेंशन देने को भी तैयार हो, और आपने उस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार किया है, आखिर फिर कमी कहाँ रह गई। भाई आपको अभी तक तो यही लगता है कि भाई प्यार में कमी रह जाती है, इस वजह से ब्रेकअप हो जाता है, भाई सामने वाले को टेंशन नहीं मिलती, सामने वाला छोड़ के जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो क्या है ब्रेकअप का असली रीज़न, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रहा है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप पेड कॉल को बुक कर सकते हो, चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे, और इसके बाद भी तुमको मेरे दोस्त अगर लगता है कि बात करने की ज़रूरत है, कोई नीड है, तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो मेरे दोस्त, जब भी किसी भी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सारी चीज़ें आपको ख़राब लगने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा वो वैल्यू वाला हो जाता है। इंसान के सारे अत्याचार हैं आप किस लिए बर्दाश्त करते हो, क्योंकि वो इंसान आपको चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा करके गया तो आपको इस चीज़ का बुरा लग रहा है, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो, आपको लगता है कि उस इंसान को जब नीड थी वो आपके साथ रहा, और फिर वो इंसान चला गया आपके इमोशंस के साथ खेल के, और अब आपको उसकी नीड है तो वो इंसान काम आपके नहीं आ रहा है, सुन नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपने पूरी दुनिया को छोड़ दिया। आज उसी इंसान ने आपको छोड़ दिया। ये सब चीज़ें सोच के आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, और आप बहुत ज़्यादा आपको बुरा लग रहा है, और आपको लूज़र वाली फीलिंग आ रही है। अब आपको लग रहा है जीवन में आप कुछ कर नहीं पाओगे, और अब आपका एक ही मोटिव, एक ही गोल बन गया है कि भी एक्स पार्टनर को किसी तरीके से पाना है, चाहे भैया वो प्यार से आए, चाहे पैर पकड़ के आए, चाहे डरा के आए, चाहे धमका के आए, आपको रिलेशनशिप चाहिए। अब आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इससे होने वाले नुकसान से भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, आपको नहीं मतलब है, आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, आपको नहीं मतलब है, आपका लोगों से रिलेशन ख़राब हो रहा है, आपको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस आप पूरी तरीके से जुट गए अपने पार्टनर को वापस लाने में, या फिर उसको समझाने में, रिलेशनशिप सही करने में, और ब्रेकअप की वजह ढूंढने में, क्योंकि वजह जब आपको ब्रेकअप की मिल जाएगी तो आप उस वजह से आप उस वजह को ठीक कर दोगे और पार्टनर सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, यूँ तो उसने 2-3 वजह आप तुमको गिनाई होगी कि भाई वाइब नहीं मैच करती है, तो वाइब तो मेरे दोस्त तुम्हारी मैच हमेशा करती थी। जब भाई उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में तुम थे, तो वो इंसान तुम्हें हद से ज़्यादा टेंशन देता था, तब तो वाइब मैच कर रही थी। अब क्यों नहीं मैच कर रही है उस इंसान की, तो मेरे मन में ख्याल आता है कि भाई जब उस इंसान को, जब तुमसे बात करनी थी तो इंसान करता था, कल को वही इंसान बोलता था कि तुम तो उसके लिए ही बने हो, तुम और वो एकदम परफेक्ट कपल है, तुमसे ज़्यादा अटेंशन वो इंसान देता था तुमको, तुम तो फिर भी एक बार कम देते थे, लेकिन तुमसे ज़्यादा अटेंशन वो देता था। याद करो वो दिन जब मेरे दोस्त तुम उसको कॉल किया करते, तुम्हारा कॉल 5 मिनट नहीं आता तो वो इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो जाता था, तुमको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करने लगता था। और आज वही कह रहा है, वाइब नहीं मैच करती है। फिर आते हैं कि भैया घर वाले नहीं मानेंगे, तो मेरे दोस्त क्या उस समय नहीं पता था उस इंसान को कि घर वाले नहीं मानेंगे? ये बात तुमको ही पता है कि ये असली वजह नहीं है अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी तुम रेक्टिफाई करने की, इसको सही करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी वजह नहीं है। फिर वो इंसान बताता है कि देखो सिंगल ही रहना चाहिए। ये वही इंसान है
जो बोलता था रिलेशनशिप के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, रिलेशनशिप के बिना वो इंसान रह ही नहीं सकता है, आज वही कह रहा है सिंगल रहना है। क्योंकि जब उस इंसान को नीड थी तब बोलता था कि रिलेशनशिप चाहिए चाहिए, और अभी बोल रहा है कि भैया सिंगल ही रहना चाहिए, करियर में फोकस करेगा वो। तुम्हें भी लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा तुम उसको डिस्टर्ब कर देते हो कि रिलेशनशिप में रह के वो इंसान करियर पर फोकस नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन में आ रही हैं, तो क्या ये असली रीज़न है? तो मेरे दोस्त नहीं, ये असली रीज़न नहीं है कि वाइब नहीं मैच कर रही, घर वाले नहीं मानेंगे, करियर पर फोकस करना है, सिंगल रहना है। ये सब केवल टरकाने वाली वजह है, ये सिर्फ टरकाने वाली वजह है कि वो इंसान सिर्फ तुमको टरका रहा है ताकि तुम उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दो, क्योंकि उसके पास रियल में कोई रीज़न नहीं है। बस रीज़न क्या, उसका मन नहीं कर रहा है, और तुम इसी वजह से वो इंसान तुमसे कट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो इंसान तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि तुमसे पूछ रहे हो भाई कि भाई तुम क्यों रिलेशनशिप से गए, तुमने क्यों ब्रेकअप किया, और जब तुम्हारे दम नहीं था रिलेशनशिप निभाने का तो तुमने क्यों इमोशंस के साथ खेला। तो इस बात का उसके पास कोई रिप्लाई नहीं है। तो इंसान क्या कर रहा है, अब उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो इंसान फोन काट दे रहा है, तुम्हारे पर चिल्ला रहा है और ब्लॉक कर दे रहा है। तो फिर सवाल आता है कि असल रीज़न क्या है। तो असल रीज़न मेरे दोस्त है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। अगर तुम मुझसे पूछोगे एक लाइन में कि आखिर ब्रेकअप क्यों होता है, तो मेरे दोस्त मेरा एक ही जवाब होगा कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ख़त्म हो जाती है रिलेशनशिप के अंदर में, तो ब्रेकअप हो जाता है। एक मात्र ही रीज़न है। ऐसे पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, उनके पीछे लाखों करोड़ों स्टोरीज होती है, लेकिन उन सब स्टोरीज में से भी एक चीज़ कॉमन होती है, और वो ये है सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। किसी को भी देख लो मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में किसी का भी अगर ब्रेकअप हुआ है तो उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है उसके पार्टनर के सामने। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो भैया ब्रेकअप नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। अब आते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे भाई, कि जैसा रिलेशनशिप है, अगर आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे हो, कहने का मतलब उसके सामने झुक रहे हो, अपनी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वो इंसान वहाँ से चिल्ला रहा है, आप डर के मारे सुन रहे हो, कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए, उसके कॉल काटने के बाद भी आप 10-10, 20-20, 50-50 कॉल कर रहे हो, उस इंसान ने ब्लॉक कर रखा है, दूसरे नंबरों से कॉल कर रहे हो उसको, और पूरे टाइम उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो कि बात कर लो, तो मेरे दोस्त इस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो हो जाती है और तुम्हारी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। तुम इतने आसानी से हासिल हो कि वो उस इंसान के सामने तुम्हारी वैल्यू मिट्टी के बराबर हो गई है। तो अगर किसी चीज़ की मेरे दोस्त वैल्यू कम हो जाती है तो उस चीज़ पे इंसान का अटेंशन खत्म हो जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। अगर मेरे दोस्त तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो कोई सामने वाला तुमको अटेंशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तुम वो इंसान रह ही नहीं गए हो जो तुम पहले थे, तुम टोटली चेंज हो चुके हो। तो भैया अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल घूम रहा है कि तुम्हारी ब्रेकअप की वजह क्या है, तो ब्रेकअप की सिर्फ एक वजह है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। दैट्स इट। इसके अलावा मेरे दोस्त कोई भी वजह नहीं है। तो फिर मेरे दोस्त अब सवाल आता है कि फिर चीज़ें ठीक कैसे होंगी। तो मेरे दोस्त चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आप नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, मैंने इस पर काफ़ी ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप वीडियो को देखिए और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कीजिए। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके सिर्फ उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ेगी? कॉन्टैक्ट खत्म करके, पीछे ना भाग के। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? काम करके। और इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? रिलेशनशिप की बातें ना करके, इमोशनल गाने ना सुन के, सैड सॉन्ग ना सुन के, रोमांटिक मूवीज़ ना देख के। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ आपको अपना काम करना है। अगर आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो गई, तो सबसे पहले कोई अगर रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही।